साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका न्यूट्रिशन लाइफ सर्कल में। आज हम बात करते हैं कि गाल ब्लैडर की पथरी को, पित्ताशय की पथरी को कैसे निकालें। गाल ब्लैडर में जब पथरी हो जाती है तो डॉक्टर गाल ब्लैडर रिमूव कर देते हैं, गाल ब्लैडर निकाल देते हैं ऑपरेशन करके, और वो ऑपरेशन बहुत पेनफुल होता है। तो हम इस समस्या से कैसे निजात पाएं। गाल ब्लैडर निकाल देने से क्या होता है कि पूरे समय में जो जिसका गाल ब्लैडर निकाला जाता है उसकी बाकी की लाइफ जो है वो बहुत ही कष्टप्रद हो जाती है। क्योंकि आपको बता दूं कि जो हमारे शरीर का लीवर होता है, लीवर कोलेस्ट्रॉल का उपयोग करते हुए बाइल बनाता है, एक ऐसा जो डाइजेस्टिव जूस होता है जिसको बाइल कहते हैं, और वो हमारे गाल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। और गाल ब्लैडर से निकल करके वो ऑटोमेटिक जो शरीर का हमारा पाचन सिस्टम है उसमें वो छोटी आंत में जा करके, और हम जो खाना खाते हैं उसके फैट कंटेंट यानी कि वसा वाले हिस्से को वो पचाता है। यानी कि वसा जो हमारा है वो छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जा करके पचता है, और उसका डाइजेशन बाइल करता है। और बाइल जो है वो जिसमें इकट्ठा होता है वो गाल ब्लैडर होता है। और यदि गाल ब्लैडर निकाल देंगे तो जो जितना भी बाइल लीवर बनाएगा वो सब का सब हमारे पेट में इंटेस्टाइन के माध्यम से जाएगा और हमारे पाचन को प्रभावित करेगा। इस प्रकार से यदि गाल ब्लैडर में स्टोन हो तो कृपया करके आप एक बार जो मैं ये विधि बता रहा हूँ इसको उपयोग करें और ऑपरेशन से बचें। और ऑपरेशन के बाद जो पूरे जीवन भर होने वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं गाल ब्लैडर को निकाल देने के, उससे भी बचें। तो बात करते हैं कि गाल ब्लैडर को में जो पथरी होती है उसके जो स्टोन हो गए हैं, यानी कि पथरी यानी कि स्टोन इनसाइड द गाल ब्लैडर, कैसे निकालेंगे गाल ब्लैडर के स्टोन को, कैसे पित्ताशय की पथरी को निकालेंगे वो देखेंगे। बहुत आसान तरीका है, थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है, लेकिन 1 से 1.5 दिन हमको लगेगा और पूरे के पूरे स्टोन आपके निकल जाएंगे पूरे। आपको जैसे ही पता लगता है कि गाल ब्लैडर में स्टोन है, पथरी है, सोनोग्राफी के माध्यम से पता चलता है। आप सोनोग्राफी करा लीजिए और फिर इस विधि का उपयोग करिए, और उसके बाद फिर सोनोग्राफी कराइए कि आपके गाल ब्लैडर की पथरी निकली या नहीं निकली। सुविधा के लिए आपको ये करना है, सावधानी के लिए, कि जिस सोनोग्राफी सेंटर पर आपने पहले अपना सोनोग्राफी कराई है, बाद में इस विधि को अपनाने के बाद में दूसरे सोनोग्राफी सेंटर में जाकर के आपको जांच करानी है, जिससे कि आपको विश्वास हो सके कि हाँ वास्तव में गाल ब्लैडर में जो स्टोन पहले वाले सोनोग्राफी में बताए गए थे वो पूरे के पूरे निकल गए हैं। तो बात करते हैं कि किस प्रकार से पथरी निकाली जाएगी। ये मेन क्लींजिंग थेरेपी है जिससे हम पथरी निकालेंगे, पित्ताशय की पथरी निकालेंगे, गाल ब्लैडर की पथरी निकालेंगे, वो है लीवर क्लींजिंग। लीवर क्लींज करने से हमारे गाल ब्लैडर की पथरियाँ निकलेगी। तो लीवर क्लींज करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, और पूरे जो किताब है जो यहाँ आप देख रहे हैं, ये डॉक्टर पीयूष सक्सेना साहब की किताब है क्लींजिंग थेरेपी की। इसमें बहुत सारी क्लींजिंग थेरेपी दी है, लेकिन डॉक्टर पीयूष सक्सेना साहब का कहना है कि लीवर क्लींजिंग इज़ द मास्टर क्लींज। और लीवर क्लींजिंग करने से पथरी तो निकलती ही निकलती है, इसके साथ बहुत सारी बीमारियाँ भी जाती है, जैसे कि आपका डायबिटीज़ कंट्रोल होगा, आपको ब्लड प्रेशर रिड्यूस होगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम होगी तो वो दूर होगी, साइटिका की प्रॉब्लम होगी तो वो दूर होगी, आपको हेडेक होगा तो वो खत्म हो जाएगा, माइग्रेन होगा तो वो समाप्त हो जाएगा, आपको थायराइड की प्रॉब्लम होगी तो वो निकल जाएगी, आपके बॉडी में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अगर किसी मेंस में है तो वो रिमूव हो जाएगा, सेक्सुअल ड्राइव बढ़ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें दूर होती है। हेयर लॉस हो रहा होगा तो वो रुक जाएगा, हेयर लॉस भी प्रिवेंट करता है। इस प्रकार से फटीग आपको लगता हो, थकान सी लगती हो तो वो भी दूर होगी। सो मैनी डिसीजेस कैन बी एरेडिकेट विद द हेल्प ऑफ लीवर क्लींजिंग। तो ये बहुत ही चमत्कारिक क्लींजिंग है और वास्तव में इसीलिए पीयूष सक्सेना साहब ने उसे मास्टर क्लींज कहा है। तो अब इसमें सबसे पहले हम आगे प्रोसीड करते हैं कि इस लीवर क्लींजिंग में हमको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो लीवर क्लींज करने के लिए हमको 4 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। पहला इंग्रेडिएंट है एप्सम साल्ट, दूसरा इंग्रेडिएंट है वाटर, तीसरा है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल हमको लेना है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, वर्जिन ऑलिव ऑयल भी नहीं चलेगा, उसमें लिखा होना चाहिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। और चौथा इंग्रेडिएंट है साइट्रस फ्रूट्स का जूस, मौसम्बी, संतरा, पाइनएप्पल। इन तीनों में से किसी भी एक प्रकार के फ्रूट का जूस, जो कि साइट्रस जूस के नाम से हम उसको कहेंगे, वो हमको लेना है। तो ये 4 इंग्रेडिएंट्स हमारे हैं।
और चारों का मैंने आपको यहाँ पर इंडिकेशन बताया है एप्सम साल्ट। अब हम कैसे कैसे कितना कितना उपयोग करेंगे और कैसे कैसे करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन इसका प्रिपरेशन होता है, यदि आपको स्टोन पूरी तरह से निकालना है तो अपनी बॉडी को एक दिन पहले से प्रिपेयर करना शुरू करना पड़ेगा। एक दिन पहले आप शाम को केवल एप्पल खाइए, सेवफल खाइए, एप्पल या उसका जूस लीजिए। एप्पल खाने से क्या होता है कि हमको सारे के सारे स्टोन निकालने में सुविधा होती है, सारा स्टोन क्लीन हो जाएगा आपका गॉल ब्लैडर से। दूसरे दिन सुबह भी आप एप्पल खाइए या फ्रूट्स खाइए जो भी हैं, और फ्रूट्स से आप मतलब जो है वो कुक फूड नहीं खाना है, केवल फ्रूट्स का ही उपयोग करना है, और उसमें एप्पल हो तो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा सहयोग करता है। शाम के समय में हमने एप्पल खाया, दूसरे दिन सुबह हमने फ्रूट्स वगैरह खाया, एप्पल खाया, और दोपहर 2 बजे हमको क्या करना है कि एक पॉट में 800 ml वाटर लेना है। 200 ml वाटर पर डोज के हिसाब से हमको लेना है एप्सम साल्ट का सोल्यूशन बनाने के लिए। एप्सम साल्ट क्या होता है? मैग्नीशियम सल्फेट कहलाता है। वो बहुत ही बिटर होता है, यानी कि कड़वा होता है, उसको पीना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम दिन में 2 बजे इसलिए तैयार कर रहे हैं इसको, इसका सोल्यूशन बना के हम उसको फ्रिज में रखेंगे, और जब हम शाम को 6 बजे पहला डोज इसका लेंगे तो शाम को हमको वो कड़वा ना लगे, थोड़ा ठंडा हो जाता है तो वो थोड़ा कड़वा कम लगता है और हम पी सकेंगे उसको। इसमें भी ये जो एप्सम साल्ट का डोज है और जो ओलिव ऑयल का डोज है वो थोड़ा सा वजन के हिसाब से, बॉडी के हिसाब से, हमारी शरीर के वजन के हिसाब से थोड़ा रिड्यूस होते जाता है। तो पहले बात कर लेते हैं कि शरीर के वजन के हिसाब से कितना एप्सम साल्ट लेना है और कितना ओलिव ऑयल का यूज़ हम करेंगे। यदि आपका वजन 70 किलो या उससे अधिक है तो आपको 250 ml ओलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल लगेगा, जो 2 बार में हम उपयोग करेंगे, और 80 ग्राम एप्सम साल्ट लगेगा 20 ग्राम प्रति डोज के हिसाब से। तो ये आपका एप्सम साल्ट इतना लगेगा। इसके बाद यदि आपका वजन 70 किलो से 55 किलो के बीच है तो आपको ओलिव ऑयल 175 ml लगेगा और एप्सम साल्ट 60 ग्राम लगेगा, 15 ग्राम प्रति डोज के हिसाब से। 4 डोज हमको लेना है तो 15 for the 60। इसके बाद में यदि आपका वजन 55 किलो से कम है तो आपको 150 ml ओलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल लगेगा और 50 ग्राम एप्सम साल्ट लगेगा। एप्सम साल्ट आप अच्छी कंपनी का मंगा सकते हैं, ऑनलाइन कंपनी से, और एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल आपके यहाँ कहीं नहीं मिलता तो उसको भी आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपको इतना वज़न के हिसाब से, अपने बॉडी के वज़न के हिसाब से ये डोज रहेगा। अब हम बात करते हैं कि जो मैं बता रहा था कि 2 बजे दोपहर में हमको क्या करना है, हमारा एप्सम साल्ट, यदि आपका डोज 80 mg है तो 80 mg, मतलब आपका वज़न 70 किलो से ज़्यादा है तो 80 ग्राम, अगर आपका वज़न 70 और 55 के बीच है तो आप 60 ग्राम, और यदि आपका वज़न 55 से कम है तो आपको 50 ग्राम एप्सम साल्ट जो है वो 800 ml वाटर में डिज़ोल्व कर लेना है, घोल देना है और उसको फ्रिज में रख देना है। अब हमारा शुरू होता है ट्रीटमेंट शाम 6 बजे। शाम 6 बजे हम क्या करेंगे कि जो हमने 800 ml वाटर में ये एप्सम साल्ट डिज़ोल्व करके रखा है, 200 ml सॉल्यूशन उसमें से निकालेंगे और उसको पी लेंगे। बहुत कड़वा लगेगा लेकिन पीना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हार्म नहीं, उससे नुकसान नहीं होता है। दूसरा, रात को 8 बजे, पहला डोज शाम को 6 बजे, फिर दूसरा डोज रात को 8 बजे। 8 बजे फिर 200 ml एप्सम साल्ट का जो सॉल्यूशन हमने बनाया है वो पीना है। फिर तीसरा हमारा आएगा मौका, वो आएगा रात को 10 बजे। रात को 10 बजे हमको क्या करना है, रात को 10 बजे हमको ओलिव ऑयल का डोज लेना है। तो यदि हमारा वज़न 70 किलो से ज़्यादा है तो हम 250 ml वाले ओलिव ऑयल के डोज पर जाएंगे। तो 250 ml में से हमको 2 हिस्से करना है, एक करना है 175 ml और प्लस दूसरा करना है 75 ml। ऐसा 250 250 ml में से 175 और 75। तो 175 ml ओलिव ऑयल लेना है और उसमें ही 175 ml साइट्रस फ्रूट्स का जूस मिलाना है, तत्काल निकाला हुआ। ऑरेंज दी बेस्ट होता है, ऑरेंज से बहुत इफेक्ट आता है। तो ऑरेंज यानी कि संतरे का जूस निकालेंगे 175 ml और 175 ml ओलिव ऑयल लेंगे और उसको हम मिक्सर में डाल करके और फिर 20 सेकंड के लिए मिक्सर को घुमाएंगे, होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाएंगे और उसको पी लेंगे। पीने के तत्काल बाद ही आपको दाहिनी करवट लेटना है और दाहिनी करवट लेटने के बाद में आपको फील होने लगेगा कि कोई हमारा ऑयल जो है पूरा वो ड्रेन होकर के लीवर में जा रहा है, लीवर से गॉल ब्लैडर में जा रहा है, और गॉल ब्लैडर में जब ऑयल पहुंचता है तो वो नीचे से पुश करता है और जो हमने एप्सम साल्ट के 2 डोज लिए हैं उससे हमारे आर्टरीज और हमारी जो इंटेस्टाइन वगैरह है, जो गॉल ब्लैडर है, वो सब, उसके मसल्स जो हैं वो सब डायलेट हो जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं। और जब ओलिव ऑयल उसके अंदर जाता है तो सारे स्टोन जो है वो उसके ऊपर निकल करके और वो स्मॉल इंटेस्टाइन के माध्यम से हमारे पेट में आ जाते हैं। इस प्रकार से ये स्टोन के फ्लो होने की पता भी हमको चलता रहता है। तो दाहिने करवट हमको आधे घंटे तक लेटना है, उसके बाद हम किसी भी तरफ लेट सकते हैं।
उसके बाद कैसे भी रह सकते हैं। जब हमको बाथरूम जाने का या फ्रेश होने का मूड हो, आप जा सकते हैं बाथरूम, जाके वापस आ जाएं। तो ये रात की प्रक्रिया हमारी पूरी हुई। और यदि आपका वज़न 70 से 55 किलो के बीच है तो आपका 175 ml हम ऑलिव ऑयल लेंगे, उसमें से 125 ml अभी रात को यूज़ करेंगे और 125 ml ही हम साइट्रस फ्रूट का जूस लेकर के करेंगे। अगर 55 किलो से वज़न कम है तो आप जो है उसमें से 150 ml हमको वो लेना है ऑलिव ऑयल, और 150 ml में से 100 ml जो है वो यूज़ करना है यदि वज़न 55 किलो से कम है हमारी बॉडी का। तो 100 ml साइट्रस फ्रूट का जूस और 100 ml ही ऑलिव ऑयल, जो हमको 10 बजे रात वाला डोज है उसमें। तो ये आपका पूरा होता है शाम का ट्रीटमेंट। उसके बाद जब हम सुबह उठेंगे तो सबसे पहले सुबह 6 बजे, देखिए रात को भी समय रहेगा 6, 8 और 10, और सुबह भी समय रहेगा 6, 8 और 10, लेकिन थोड़ा सा ऑलिव ऑयल के लेने का क्रम बदलेगा। यहाँ पर रात में हम दोनों डोज 6 और 8 के एप्सम साल्ट के सॉल्यूशन के ले रहे थे, और रात को 10 बजे हमने ऑलिव ऑयल और साइट्रस जूस लिया। लेकिन अब हम सुबह जो है 6 बजे पहला डोज एप्सम साल्ट का लेंगे 200 ml, जो कल दिन में हमने 2 बजे बनाया था सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन को हम सुबह फिर 200 ml लेंगे। तो ये तीसरा डोज हमारा एप्सम साल्ट का हो जाएगा। 2 हमने रात को लिया, 1 सुबह। उसके बाद फिर दिन में 8 बजे हमको ऑलिव ऑयल का डोज लेना है। यदि हमारा वेट 70 किलो से ज़्यादा है तो हमको 75 ml ऑलिव ऑयल जो बचा हुआ है 250 ml में से, रात वाले में से 175 हमने यूज़ कर लिया, 75 हम सुबह में यूज़ करेंगे, और 75 ml ही हम साइट्रस फ्रूट का जूस लेंगे। और इस प्रकार से उसका होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाएंगे, दोनों को मिक्सर करके 20 सेकंड मिक्सर में घुमा के और पी करके फिर दाहिनी करवट आधे घंटे के लिए लेटेंगे, और फिर हम सामान्य तरीके से कैसे भी लेट सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, उठ सकते हैं। इसके बाद यदि आपका वजन 70 से 55 है तो आपने 175 ml ऑलिव ऑयल का यूज़ किया है, तो रात को 125 यूज़ हो गया, तो दिन में हम 50 ml यूज़ करेंगे, और 50 ml साइट्रस जूस का फूड और 50 ml ही ऑलिव ऑयल लेकर के उसको मुझे सॉल्यूशन बना के पिएंगे। यदि 55 किलो से कम वजन है तो हमने 150 ml ऑलिव ऑयल रात को लिया था, तो 100 ml हमने रात को यूज़ कर लिया, 50 ml बचेगा तो 50 ml और 50 ml दोनों मिला करके, और इस प्रकार से हमको लेना है। और हमारा जो एप्सम साल्ट का डोज था वो 50 ग्राम हमने डिजॉल्व किया था 55 kg से कम वाले व्यक्तियों के लिए, तो उसका भी लास्ट डोज हमारा जो बचा होगा 200 ml का, वो हम बाद में यूज़ करेंगे। सुबह 6 बजे में वो एक यूज़ करना है एप्सम साल्ट का डोज, 8 बजे फिर हम ये ऑलिव ऑयल और साइट्रस फ्रूट का जूस पिएंगे, दाहिनी करवट लेटेंगे। उसके बाद में फिर 10 बजे दिन में सुबह हमको लास्ट एप्सम साल्ट का डोज पीना है 200 ml का, जो चौथा डोज है जो बचा हुआ है। 800 ml में से हमने 200 करके शाम को 400 यूज़ किया, और सुबह 200 6 AM पर किया, तो जो बचा हुआ 200 ml है वो हम 10 बजे इसका कंज्यूम करेंगे, और फिर 11 बजे तक हमको फ्रेश होना है, कुछ होना है, कुछ करना है, जा सकते हैं। 11 बजे के बाद हम इस स्थिति में आ जाएंगे कि हम कुछ हल्का फुल्का खा सकते हैं। 11 बजे के बाद आप फ्रूट्स वगैरह या फ्रूट जूस लीजिए, हल्का हल्का कुछ दोपहर के बाद में 3 बजे 4 बजे कुछ हल्का खा सकते हैं, शाम को खा सकते हैं। दूसरे दिन सुबह आप अच्छे से हमारा अच्छा भोजन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी वीकनेस आपको लगेगी, क्योंकि बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा या फ्रेश होने जाना पड़ेगा, तो वो जो अंदर से हमारा वेस्ट प्रोडक्ट आएगा हमारे पेट में से, उसके साथ ही हमारे सारे स्टोन गॉल ब्लैडर के निकल करके बाहर हो जाएंगे और हमारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। और अन्य जितनी भी प्रकार की मैंने बीमारियां बताई है उसमें अनेक फ़ायदा होगा, आपकी बॉडी एनर्जी से भरपूर हो जाएगी। और एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, वो ये है कि यदि हम लिवर क्लींज करते हैं तो अगले 6 माह के लिए हमको हार्ट अटैक से हम प्रूफ हो जाएंगे, हार्ट अटैक प्रूफ हो जाएंगे, हमको हार्ट अटैक नहीं होगा। और इसीलिए डॉक्टर पीयूष सक्सेना कहते हैं कि खाओ पियो मस्त रहो, क्लींज करो स्वस्थ रहो। तो ये आपको लिवर क्लींज आपको हार्ट अटैक से भी बचाता है, सबसे बड़ा फायदा इसका ये है। और ये एक लीवर क्लींज करने के बाद सक्सेसिव लीवर क्लींजिंग की जो टाइम पीरियड होता है वो 3 माह के बाद हम कर सकते हैं। अगर आपको और कोई सीवियरली कोई बात हो तो आप 1 महीने बाद भी तत्काल कर सकते हैं। यदि आपके स्टोन नहीं निकले हैं पूरे अच्छी तरह से तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छी तरह से स्टोन निकालना है यदि, तो प्रक्रिया प्रारंभ करने के 1 दिन पहले आप शाम को एप्पल जूस का उपयोग जरूर करें। दूसरे दिन सुबह को फ्रूट नहीं खाना है, सुबह से आपको फ्रूट्स खाना है, एप्पल खाना है, और शाम 6 बजे से हम उस प्रक्रिया को शुरू करेंगे। जिस दिन हमको शुरू करना है उस दिन हमको दिन भर फ्रूट नहीं खाना है, शाम को 6 बजे जो है हमको ये प्रक्रिया शुरू करनी है। दूसरे दिन सुबह 10 बजे तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आपके सारे स्टोन गॉल ब्लैडर के वो निकल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए एपिसोड में स्वास्थ्य की नई जानकारी के साथ में, आपके स्वास्थ्य को उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर ले जाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।